कभी सोचा है कि जब तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है या जब बैंक से पैसे निकाले जाते हैं तो उन नंबर्स को हम कैसे दिखाते हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, पूर्णांकों यानी इंटीजर्स की मदद से। ये सिर्फ मैथ्स के नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल किट है जो हमें 0 से ऊपर और नीचे की दुनिया को समझने में मदद करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए सना एक 6 पार्ट की रेस में है। हर पार्ट के बाद उसका समय बदलता है। पहले +10 सेकेंड्स, फिर एक जबरदस्त वापसी के साथ -60 सेकेंड्स, लेकिन फिर +20, -25, -37 और आखिर में +12 सेकेंड्स। क्या लगता है सना ने रेस जीती? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने इंटीजर्स वाले टूल किट की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम 0 से नीचे की रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे। फिर हम नंबर लाइन पर चलना सीखेंगे, गुणा के कुछ छिपे हुए राज खोलेंगे, खेल के कुछ मजेदार नियम जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं, 0 से नीचे की दुनिया। कभी सोचा है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, मतलब 0, तो उससे भी कम कुछ हो सकता है क्या? यहीं से पूर्णांकों का नक्शा शुरू होता है, जहां सिर्फ 1, 2, 3 से काम नहीं चलने वाला। और यहीं पर पूर्णांक यानी इंटीजर्स हीरो की तरह एंट्री करते हैं। इन्हें एक बड़े परिवार की तरह समझिए, जिसमें 0 सभी पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3 और उनके जुड़वा भाई यानी नेगेटिव नंबर्स जैसे -1, -2, -3 सब शामिल हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स का पूरा परिवार। और पता है, ये पूर्णांक हमारी दुनिया में हर जगह हैं। अंटार्कटिका की कड़ाके की ठंड में -129 डिग्री तापमान से लेकर समंदर की गहराइयों में 180 मीटर नीचे तक। बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं +200 और जब जाते हैं -120, वहां भी ये मौजूद हैं। अरे साइंस में भी प्रोटॉन +1 और इलेक्ट्रॉन -1 के चार्ज में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब जब हम पूर्णांकों से मिल चुके हैं, तो चलिए अपने टूल किट में कुछ नए औजार डालते हैं। हमारा अगला पड़ाव है नंबर लाइन पर चलना। ये बिल्कुल एक खेल की तरह है, जहां हम जोड़ने और घटाने के बेसिक रूल सीखेंगे। देखिए, पूर्णांकों को जोड़ना एक टीम गेम जैसा है। अगर दोनों नंबर एक ही टीम के हैं, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो वो बस जुड़ जाते हैं और अपनी टीम का साइन बनाए रखते हैं। लेकिन अगर वो अलग अलग टीमों से हैं, तो उनमें एक छोटी सी लड़ाई होती है। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाते हैं और जो टीम जीतती है, यानी जिसकी वैल्यू बड़ी है, उसका साइन लगा देते हैं। सिंपल। अब घटाने का नियम थोड़ा जादुई है। किसी भी नंबर को घटाने का मतलब है बस उसके उल्टे यानी उसके इनवर्स को जोड़ देना। मतलब 5 में से 3 घटाना और 5 में -3 को जोड़ना एक ही बात है ना दिलचस्प? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। 5 -8। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? लेकिन हमारा जादुई नियम याद है? एक नेगेटिव नंबर को घटाना असल में उसके पॉजिटिव जुड़वा को जोड़ने जैसा है। तो यह सवाल बन जाता है 5 + 8। अब नंबर लाइन पर 5 से शुरू करके 8 कदम दाईं ओर चलिए और हम पहुंच गए 13 पर। देखा कितना आसान था? अब तक का सफर तो बढ़िया रहा। अब वक्त है एक बड़े रहस्य को सुलझाने का, गुणा के रहस्य। ये वो जगह है जहां अक्सर जादू होता है और कभी-कभी लोग थोड़ा उलझ भी जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर बहुत आसान बना देंगे। आइए एक पैटर्न पर नजर डालते हैं। जब हम -5 को 2 से गुणा करते हैं तो मिलता है -10। जब -5 को 1 से करते हैं तो मिलता है -5 और -5 को 0 से गुणा करने पर 0। यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है? ध्यान से देखिए। हर बार जवाब 5 से बढ़ रहा है। -10 से -5 फिर 0। तो अगर हम इसी पैटर्न को जारी रखें तो अगला कदम क्या होना चाहिए? -5 को -1 से गुणा करने पर क्या जवाब आएगा? सोचिए जरा, पैटर्न क्या कह रहा है? अगर 5 सोचा है तो बिल्कुल सही। पैटर्न जारी रहता है और हम नेगेटिव दुनिया से निकलकर पॉजिटिव दुनिया में आ जाते हैं। 0 के बाद अगला कदम +5 ही तो है। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका भी है। सोचिए, माइनस का मतलब है दुश्मन और प्लस का मतलब है दोस्त। तो एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन
क्या होता है? मेरा दोस्त। बिल्कुल इसी तरह माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो गुणा और भाग का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल। अगर दोनों नंबर्स की टीम एक है, मतलब दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस, तो नतीजा हमेशा पॉजिटिव होगा, एक जीत। लेकिन अगर वो अलग-अलग टीमों से हैं, तो नतीजा हमेशा नेगेटिव होगा। बस इतना ही याद रखना है। अच्छा, अब जब हमने बेसिक बातें सीख ली हैं, तो कुछ पावर अप्स हासिल करने का समय है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो मैथ्स के सुपर हीरो जैसा महसूस कराएंगे और बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को चुटकियों में हल करने में मदद करेंगे। पहला पावर अप है आगे पीछे का नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जब आप जोड़ या गुणा कर रहे हों तो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, जवाब वही रहेगा। 2 + 3 वही है जो 3 + 2 है ना कमाल? दूसरा पावर अप है ग्रुप बनाने का नियम, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब आपके पास 3 या ज्यादा नंबर्स हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किन दो को एक साथ ग्रुप करते हैं। जोड़ और गुणा में किसी भी ग्रुप से शुरू कर सकते हैं, नतीजा हमेशा एक जैसा होगा। और हमारा आखिरी और सबसे शक्तिशाली पावर अप है बांटने का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको गुणा को जोड़ के ऊपर बांटने की शक्ति देता है। ये बड़ी कैलकुलेशंस को छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ने का एक शानदार तरीका है। ये एक असली शॉर्टकट है। चलिए, हमारा टूल किट अब पूरी तरह से तैयार है। अब इसे असली दुनिया में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो एक असल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी कैसे मदद करता है। तो ये रही चुनौती। एक टेस्ट में 25 सवाल हैं और ठीक 110 मार्क्स लाने हैं। ये एक पहेली है जिसे सिर्फ हमारा इंटीजर टूल किट ही हल कर सकता है। तो तैयार हैं? यहाँ खेल के नियम हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +5 मार्क्स, लेकिन सावधान, हर गलत जवाब के लिए 5 मार्क्स कट जाएंगे, यानी -5 मार्क्स। और अगर कोई सवाल छोड़ दिया तो मिलेगा 0। तो देखिए, पूर्णांकों का जादू यहीं काम आता है। 110 मार्क्स पाने का एक नहीं बल्कि 2 तरीके हैं। पहला रास्ता, 22 सवालों के सही जवाब, कोई भी गलत नहीं और 3 को छोड़ दिया। 22 गुणा 5 होता है 110। दूसरा रास्ता थोड़ा और मजेदार है। 23 सही जवाब दिए, जिससे मिले 115 मार्क्स। लेकिन फिर एक गलत जवाब दे दिया, जिससे 5 मार्क्स कट गए। 115 - 5 फिर से 110। देखा, ये इंटीजर्स कितने काम के हैं। आज हमने देखा कि पूर्णांक सिर्फ गणित की किताबों में नहीं है, वो स्कोर, तापमान और यहाँ तक कि दौड़ को समझने में भी हमारी मदद करते हैं। अब एक सवाल सबके लिए, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे प्लस और माइनस नंबर्स का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से समझा जा सकता है? शायद किसी का बजट या वीडियो गेम्स का स्कोर? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।